अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन इन इंडस्ट्री। तीन मेथड है हमारे पास। जो सबसे फर्स्ट है वो है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, सेकंड है फ्रॉम एसिटाइलिन और थर्ड है फ्रॉम अल्केन्स। तो अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो ये हम इंडस्ट्री के अंदर भी करते हैं और लेबॉर्ट्री के अंदर भी करते हैं। लेबॉर्ट्री के अंदर हम कॉस्ट जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो सहूलियत होती हैं उन्हीं से हमने कंपाउंड को प्रिपेयर करना होता है। तो बेशक वो कोई कंपाउंड है हमारे पास जिससे बेंजीन प्रिपेयर हो रही है और वो कॉस्टली है तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, हमने उसको कम क्वांटिटी के अंदर प्रिपेयर करना होता है। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर हमने लार्ज स्केल पे कंपाउंड को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अगर हम उस पे जो खर्चा है वो ज़्यादा कर लें और उसकी मार्केट में कीमत कम हो तो उसका हमें नुकसान होगा, ठीक है। तो हम ऐसे रिएक्टेंट्स को यूज़ करते हैं जिससे क्या हो, हमारा जो कंपाउंड जो हमने प्रिपेयर करना है, जैसे बेंजीन ही है, बेंजीन प्रिपेयर करनी है तो उसकी एक तो यील्ड अच्छी आए और दूसरा वो हमें सस्ता पड़े, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का इंडस्ट्री के अंदर वो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ साइक्लिक अल्केन्स। तो बच्चों बेंजीन क्या होती थी, यही थी ना हमारे पास जिसमें 6 कार्बन्स होती थी और अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। आपने अल्केन साइक्लिक अल्केन लेना है, ठीक है, और वो वाला साइक्लिक अल्केन लेना है जिसमें 6 ही कार्बन हो, ठीक है। फिर हम बेंजीन तक जा सकते हैं अगर आपने बेंजीन प्रिपेयर करनी है। तो मैंने साइक्लोहेक्सेन ले लिया। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, उसमें 6 कार्बन होती हैं। हेक्सेन का मतलब क्या है, 6 कार्बन वाला, है ना। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब ये अल्केन है, अल्केन में सारे बॉन्ड क्या होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो ये सारे सिंगल ही रहेंगे। वैलेंसी पूरी करने के लिए आप क्या करते जाओ, हाइड्रोजन लगाते जाओ, ठीक है। ये हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए। हर कार्बन की वैलेंसी पहले 2 थी तो इसलिए 2-2 हाइड्रोजन सबके साथ होंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी डिहाइड्रोजिनेशन करवानी है। तो डिहाइड्रोजिनेशन करवाने के लिए हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो होता है प्लाटियम या प्लाटिनियम, ठीक है। ये आप कैटलिस्ट रखोगे, साथ में थोड़ा सा हीट करोगे तो आपके पास यहाँ से एक ये गया, ठीक है, हाइड्रोजन, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक इसकी वैलेंसी खाली होगी, इसकी वैलेंसी खाली होगी, तो ये दोनों क्या कर लेंगे, आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह से 2 हाइड्रोजन ये वाले गए, ठीक है, एक ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकलने से एक इसकी वैलेंसी खाली, एक इसकी वैलेंसी खाली, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, वैलेंसी क्या हो गई, पूरी हो गई। इसी तरह से 2 हाइड्रोजन जो ये वाले थे ये भी यहाँ से माइनस हो जाएंगे और आपके पास 3 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन के निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे फर्स्ट मेथड था जिसमें हमने डिहाइड्रोजिनेशन की है। यानी कि हाइड्रोजिनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसका उल्ट क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन, कि हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है तो हमारे पास क्या बन गया है, बेंजीन बन गई है। जो दूसरा मेथड है हमारे पास वो है फ्रॉम एसिटाइलिन। और अगर आप एसिटाइलिन के रिएक्शन को याद करो, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, तो उसमें हमने पढ़ा था कि बेंजीन जो है वो प्रिपेयर हो सकती है अल्काइन से। किस तरह से, कि आप क्या करो, 3 मॉलिक्यूल लो अल्काइंस के और उसको कॉपर ट्यूब में से गुजारो, और कॉपर ट्यूब आपने रेड हॉट करनी है और उसको रेड हॉट करने के लिए हमें टेम्परेचर दरकार होता है 300 डिग्री सेल्सियस। इतना आप टेम्परेचर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बेंजीन के अंदर। तो यही होती है ना बेंजीन। तो बस यहाँ से यानी कि ये डबल बॉन्ड जो था वो यहाँ पे आएगा इस 2 कार्बन के दरमियान में, और ये वाला जो डबल बॉन्ड था, ठीक है ना, फिर इधर आ जाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, और ये वाला डबल बॉन्ड उठ के फिर यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या बन जाता था, बेंजीन बन जाती थी। लेकिन वो मेथड हमने पढ़ा है अल्काइंस के रिएक्शन में, आप ये लिख सकते हो। लेकिन जो इससे भी एक अच्छा मेथड है वो ये है कि आप क्या करो, एसिटाइलिन लो, जैसे ये एसिटाइलिन है, इथाइन जिसको कहते हैं, है ना, इसको ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट दो, ठीक है, ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट दो, ठीक है, और साथ में टेम्परेचर इसकी वजह से क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक अच्छा कैटलिस्ट है कॉपर ट्यूब की बजाय, ठीक है। ऑर्गेनो निकल क्या हो सकती है, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जैसे मेरे पास NiCO4, ठीक है, ये एक ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट है। तो ये एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होते हैं जिसमें और कार्बन का जो बॉन्ड होता है ना वो मेटालिक
एटम से, यानी कि मेटल के साथ बना होता है। निकल क्या है, मेटल है। तो ये एक ऑर्गेनो मेटालिक आपने कैटलिस्ट यूज़ कर लिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, टेम्परेचर आपके पास 70 डिग्री सेल्सियस ही आपको देना पड़ता है। तो उससे जो बेंजीन प्रिपेयर होती है उसकी यील्ड भी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये आपके पास बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें बच्चों 2 कार्बन थी और बेंजीन में 6 कार्बन हैं, तो यहाँ पे आप 3 लिख दो, बस इक्वेशन आपकी बैलेंस है, ठीक है। तो ये 2 मेथड हो गए। जो थर्ड मेथड है उसको ज़रा देख लेते हैं। अब उसमें हमने क्या करना है, हमने नॉर्मल अल्केन्स लेने हैं, ठीक है ना। पहले हमने साइक्लिक अल्केन से बनाया था, अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल अल्केन्स लेंगे। और नॉर्मल अल्केन्स का मतलब क्या है कि उनका जो चेन होगा उसमें कोई ब्रांच वगैरह नहीं है, ना ही उसके स्ट्रक्चर के अंदर कोई साइकिल वगैरह है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो सपोज़ कि मैंने बेंजीन बनानी है, ठीक है। तो बच्चों बेंजीन में क्या होता है, 6 कार्बन्स होती हैं। तो आप क्या करो, 6 कार्बन वाला कोई अल्केन ले लो और बैलेंसी पूरी करने के लिए उसके बॉन्ड पूरे करते जाओ हाइड्रोजन जोड़ के, ठीक है। बुक पे इसको इस तरह से बनाया हुआ है, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है ना। होता क्या है कि एक हाइड्रोजन इसका काम कर दो, एक हाइड्रोजन इसका काम कर दो, है ना। देखना ज़रा, बहुत आसान है। ये इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन हैं और तीसरा हाइड्रोजन ये है। इस तरह ये कार्बन के 3 हाइड्रोजन पूरे हैं। अगर मैं क्या करूं, इनके 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दूं, ठीक है, तो क्या होगा, अब ये टर्मिनल कार्बन्स हैं, यानी कि जो एंड पे कार्बन लगी होती है, जब फर्स्ट पे कार्बन लगी होती है वो टर्मिनल कार्बन कहलाती है, ठीक है। आपने टर्मिनल कार्बन का क्या किया है, एक एक बॉन्ड जो था वो तोड़ दिया है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई, एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई। उससे क्या होगा, इन दोनों को आपस में बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, और जब ये बॉन्डिंग कर लेंगे तो क्या होगा, रिंग प्रिपेयर हो जाएगा, एक रिंग बन जाएगा, 6 मेंबर रिंग। लेकिन अभी बेंजीन नहीं बनी, क्योंकि बेंजीन के अंदर क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते होते हैं वो होता है हमारे पास Cr2O3। इसी तरह से इसमें आपने Al2O3 को भी डालना है, और साथ ही साथ आप ले लोगे यहाँ पे SiO2, ठीक है। ये जब आप सारे दोगे तो क्या होगा, आपके पास बेंजीन प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। असल में हमने यहाँ पे किया क्या है बच्चों, यहाँ पे एक नॉर्मल चेन थी, ठीक है, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, नॉर्मल चेन को हमने क्या किया है, हमने उसको साइकिल में कन्वर्ट कर दिया है। और साइकिल का मतलब क्या है कि हम साइक्लाइजेशन कर रहे हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं साइक्लाइजेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सिर्फ आप यही बेंजीन नहीं बना सकते, बल्कि मुख्तलिफ बेंजीन बना सकते हो, बेंजीन के मुख्तलिफ डेरिवेटिव बना सकते हो। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे एन हेप्टेन को यूज़ करूँ, किसको, एन हेप्टेन को, तो एन हेप्टेन में कितनी कार्बन होंगी, हेप्टेन बच्चों बोलते हैं 7 कार्बन वाली को, 1 2 3 4 5 6 7। ये मेरे पास क्या है, एन हेप्टेन है ना। तो अगर मैं करूँ क्या, इसको ये वाले कैटलिस्ट दूँ, Cr2O3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड या डाइक्रोमियम ट्राईऑक्साइड, इसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड, ये सारे कैटलिस्ट दूंगा तो क्या होगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगी। अब इसमें 7 कार्बन है, तो आप ये सोच सकते हो कि हो सकता है 7 कार्बन वाला रिंग बने, जैसे ये कितनी हो गई हैं, 3 2 5 6, इस तरह से 3 3 6 और 7 है ना। आप सोच सकते हो ना, जिस तरह से वहाँ पे हो रहा था, इन और इन दोनों का एक ही बॉन्ड ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, इन्होंने साइकिल बना लिया और फिर यहाँ से इन्होंने इसको क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की, तो डबल बॉन्ड आ गए, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है ना। सोच तो हम सारा कुछ सकते हैं। असल में जब ये सारे कैटलिस्ट दिए होंगे तो ये स्ट्रक्चर जो होगा उसमें 3 अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो ये जो कार्बन है इसकी स्ट्रक्चर sp2 है, इसी तरह इसकी भी sp2 है, इसकी भी sp2 है, इसकी भी sp2 है। लेकिन इस कार्बन को देखो तो ये क्या है,
sp3 स्ट्रक्चर वाला है, और इसमें एंगल कितना है 109 का, और इनके दरमियान एंगल कितना है 102 का। तो आप कह सकते हो कि यहाँ से जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा बेंजीन का वो सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर रिंग ही बनेगा, सॉरी, ठीक है ना, और वो बेंजीन ही बनेगी। जो होना क्या है कि 6 मेंबर रिंग बनना है इस और इस कार्बन की वजह से, और ये मिथाइल ग्रुप होगा वो ऊपर चला जाएगा इस तरह से, ठीक है, और वो क्या हो गई है प्रिपेयर टोलिन हो गई है। 7 मेंबर रिंग क्यों नहीं बनता, क्योंकि बच्चों ये अनस्टेबल होता है, ये क्या होता है अनस्टेबल होता है, और ये क्या होता है स्टेबल फॉर्म है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सारे एंगल 120 वाले ही हैं, क्योंकि sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होता है 120 होती है और यहाँ पे 109 है। इसकी इस कार्बन की शेप क्या है टेट्राहेड्रन शेप है, इसके जो ऑर्बिटल होंगे वो भी फिर क्या होंगे सारे अलोंग द एक्सिस होंगे, ठीक है ना, यानी कि वो टेट्राहेड्रल हेड्रली उन्होंने क्या किया होगा अरेंजमेंट होगी उनकी, और इनकी क्या है प्लेनर है। तो फिर क्या होगा यहाँ पे स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे टेंशन हो जाएगी इस बॉन्ड की इस बॉन्ड की, तो इस वजह से क्या होगा कि बॉन्ड जो होगा वो स्टेबल नहीं रहेगा, और ये स्ट्रक्चर जो है वो फिर नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर ही बनता है, ठीक है ना। इस तरह बाकी जो मेंबर होते हैं, बाकी जो रिंग होते हैं जैसे 4 मेंबर 3 मेंबर, वो भी क्या होते हैं अनस्टेबल ही होते हैं, इसीलिए 6 मेंबर रिंग ही बनता है और वो बेंजीन बनती है। और इस बेंजीन का नाम क्या था मिथाइल बेंजीन, तो इसका IUPAC नेम है, और हम इसको इसके फेमस नाम से जानते हैं जो कि क्या है स्पेशल नेम के साथ टोलीन, ठीक है ना।